नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हम पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसी घटना के साक्षी रहे हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग बराबर आकार का दिखाई देता है और कुछ मिनटों के लिए ही पूरे डिस्क को ढक लेता है, जिसे उसकी पूर्णता कहते हैं। पूर्णता का लगभग 185 किलोमीटर चौड़ा मार्ग उत्तरी अमेरिका के बहुत हिस्सों से होकर गुजरा, इसलिए लोगों ने इसे महान उत्तरी अमेरिका ग्रहण तक कह दिया। जहाँ एक और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह खोज और अनुसंधान के कारण उत्साहित करने वाला रहा, तो दूसरी ओर बहुतों के लिए यह कौतूहल और जिज्ञासा के कारण गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला विषय रहा। चलिए इस पर बात करने से पहले आपको ईसा पूर्व लगभग 3-3.5 हजार साल पहले लेकर चलते हैं। ये है महाभारत का युद्ध। अपने बेटे अभिमन्यु की मृत्यु के कारण जयद्रथ को शाम तक मारने की प्रतिज्ञा लिए अर्जुन आज शत्रुओं का लगातार सफाया कर रहे थे। कौरव पक्ष भी जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र बनाए हुए थे। दोनों ओर से घमासान मचा हुआ था कि इसी बीच सारथी बने भगवान श्री कृष्ण दिन में ही अंधेरा कर देते हैं। शाम हो गई ये सोचकर जयद्रथ खुद अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि तभी सूर्य निकल आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वह जयद्रथ को आसानी से मार दे। होता भी ऐसा ही है, पर क्या आपने गौर किया अचानक से होने वाले उस अंधेरे की ओर जिसने जयद्रथ को मारने में अर्जुन की सहायता की? असल में यह सूर्य ग्रहण था, जिसे महाभारत में कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट संकेतों में लिखा गया था। हजारों सालों से होती आ रही इस घटना के प्रमाण जहाँ जहाँ मानव सभ्यताएं विकसित हुई सभी में मिले हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे जिसने भय और आतंक ही फैलाया। जैसे प्राचीन माया सभ्यता, जिसमें माना गया कि ग्रहण मतलब बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और बेबीलोनिया, जहाँ कुछ इस तरह की मिट्टी की गोलियां मिली जिन पर सूर्य चंद्र ड्रॉ थे और कुछ स्क्रिप्ट भी लिखी हुई थी, जैसे कि ये देखिए एक लाइन, दिन जैसे रात में बदल गया। अब ये तो ठीक वैसी ही बात है जो महाभारत के युद्ध में हुई थी। दूर ईस्ट की तरफ चलें तो वहाँ चाइनीज मैथोलॉजी में माना गया कि कोई ड्रैगन है जो सूर्य को निकल जाता है तो ग्रहण हो जाता है। इसी तरह की जानकारी उनके शुंगचिंग प्राचीन पुस्तक में भी है, जिसमें एक स्टोरी में लिखा गया है कि वहाँ 2 एस्ट्रोनॉमर थे जिनका काम था कैलकुलेशन करके ग्रहण का सही दिन बताना, ताकि उससे पहले लोग ड्रैगन को मारने के लिए बहुत सारे धनुष बाण तैयार कर लें। और जापान में तो वहाँ सूर्य देवता नहीं है बल्कि देवी है, जिसका नाम अमातरसु है, जो इजानामी और इजानागी की सबसे बड़ी संतान है। एक स्टोरी में उसके भी गुफा में छुप जाने का उल्लेख मिलता है, जो इसी तरह के सूर्य ग्रहण की तरफ संकेत है। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ हमारे ऋग्वेद की। इसके 5वें मंडल के 40वें सूक्त के 90वें श्लोक में किसी स्वर भानु का उल्लेख है जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, और ऋषि अत्रि को भी ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब होगा इसकी पूरी जानकारी थी। ये स्वर भानु, जिसे राहु भी कहा जाता है, इससे मिलती जुलती एक और रोचक घटना पुराणों में भी मिलती है। समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत को भगवान विष्णु जब मोहिनी स्त्री का रूप लेकर देवताओं में बांट रहे थे, तभी सूर्य और चंद्र देवता के बीच में राक्षस राहु आकर बैठ गया, और इसका पता भगवान विष्णु को लगा उससे पहले अमृत की कुछ बूंदें पीकर वह अमर हो गया। हालांकि विष्णु जी ने उसी समय सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। आज तक सूर्य और चंद्र देवता जिन्होंने उसकी फ्रॉड आइडेंटिटी उजागर की, उनको खा जाने की कोशिश करता है। बात करें यूनानी कल्चर की, तो उन लोगों का सोचना था कि ग्रहण, इसका मतलब अब देवता राजा को पनिश करेंगे, इसलिए ग्रहण से पहले ही वे लोग किसी कैदी को राजा बना देते थे ताकि सारी सजा वो भुगते और असली राजा बच जाए। और देखिए, ग्रहण खत्म होने के बाद उस कैदी को, जिसे नकली राजा बनाया जाता था, उसे मार दिया जाता था। खैर चलिए सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं। जब यूनान में ऐसा प्रपंच हो रहा था, तब कुछ लोग इस ब्रह्मांड को अलग ढंग से देख और समझने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक थे अरस्तु, जिनकी सोच सबसे जुदा थी। वो चंद्र ग्रहण पर अलग ही रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने पाया कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया गोल पड़ती है। इसका मतलब गोल छाया बनाने के लिए धरती भी गोल होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने पाइथागोरस, जिन्होंने ये कहा था कि धरती गोल है, उनके कंसेप्ट को तर्क देकर सिद्ध भी किया। और यही काम 500 ईस्वी में भारत के खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट भी कर रहे थे, बिना किसी कंप्यूटर की मदद से। जो कैलकुलेशन वो कर रहे थे सालों पहले, वो सालों बाद नासा ने अपने हाईटेक सिस्टम और टेक्निक की मदद से की, तो वह काफी हद तक सेम ही निकली। यही
यही नहीं, उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वैज्ञानिक और तार्किक सोच वाले कुछ लोग सच में भविष्य को सही दिशा देने में कितनी मदद कर रहे थे। सोचिए, उस समय यूनान में प्लैनेट्स की स्पीड मेजर करने के लिए एक मशीन भी बनाई गई थी, जिसके अवशेष आज भी ग्रीस के म्यूजियम में है। इसका नाम है एंटिकीथेरा मशीन। चलिए इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। इस मशीन के अंदर कुल 47 आकार के अलग अलग गियर्स लगे हुए थे और हर गियर परफेक्ट बना हुआ था। यही नहीं, अपनी जगह परफेक्टली लगा हुआ भी था। देखा जाए तो यह मशीन अपने आप में ही दुनिया की पहली एनालॉग कंप्यूटर थी। इसका ऊपरी हिस्सा एग्जैक्ट हमारे सौर मंडल की तरह का था और उसी तरह के मोशन को क्रिएट भी करता था। उसकी हेल्प से भविष्य में होने वाले सूर्य ग्रहण के सही दिन का पता लगाना था। लेकिन गौर करें तो ग्रहण को लेकर इतिहास में जिज्ञासु और खोजी लोग कम ही रहे। ज्यादातर तो भय, अविश्वास और आतंक का माहौल ही देखने को मिला। अगर देखा जाए तो ग्रहण जैसी घटनाओं को हमेशा नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव में ही देखा गया, जो कि पृथ्वीवासियों की जिंदगी तक को बदल देता है। इसकी वजह से जिंदगी में तूफान या दुर्भाग्य जैसा ही कुछ आता है और यह स्थिति मोटा मोटी देखें तो लगभग 17वीं सेंचुरी तक तो रही है। बाद में समय के साथ अचानक से बढ़ती हुई वैज्ञानिक खोजों ने एक एक करके कई रहस्यों पर से जब पर्दा उठाया तो पता चला कि ब्रह्मांड में होने वाली असंख्य घटनाओं में यह एक छोटी सी घटना भर है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? आइए हम और आप इसे आसान तरीके से समझते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाते हैं तो उस वक्त चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और चंद्रमा थोड़ी देर के लिए जब सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य दिखाई ही नहीं देता। वैसे आपको बता दें, इतिहास में सूर्य ग्रहण की पहली वास्तविक वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने का श्रेय अंग्रेज खगोल शास्त्री एडमंड हैली को जाता है, जिन्होंने अपने नाम वाले प्रसिद्ध धूमकेतु की भी खोज की। आइए चलते हैं साल 1868 में हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण की ओर। फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉमर पियरे जॉनसन भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर नामक स्थान से यह ग्रहण देख रहे थे। उन्होंने अपने स्पेक्ट्रोस्कोप में एक चमकदार पीली रेखा देखी थी। खगोलविदों द्वारा सूर्य में पाए जाने के बाद हीलियम लगभग 30 साल बाद तक पृथ्वी पर अज्ञात रहा, लेकिन आज दुनिया पूरी तरीके से सिमट गई है। एक कोने की खबरें, जानकारियां दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंच जाती है, फिर भी हम उसी घिसी पिटी मान्यताओं और अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं। भला आप ही सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कितने छोटे से प्राणी हैं कि हमारे सोने, जागने, खाने पीने, घर के अंदर रहने या बाहर जाने में भी ग्रहण का इफेक्ट होगा, और वो भी बुरा। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो यकीनन हमारे ज्ञान से ज्यादा हमारी अज्ञानता, हमारा भय हम पर ज्यादा हावी है। इतिहास को उठाकर देखें तो मुट्ठी भर जागरूक लोगों ने इसे मात्र खगोलीय घटना मानकर इसका प्रयोग ब्रह्मांड की जानकारी जुटाने के लिए किया, न कि भय का साम्राज्य फैलाने के लिए। वहीं दूसरी ओर आज भी समाज का अधिकांश तबका तो ऐसा ही है जो अपना मतलब सीधा करने के लिए उन्हीं मिथकों का सहारा लेकर अंधविश्वास और भय फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए आज भी जरूरत है तार्किक ढंग से सोचने की, जरूरत है वैज्ञानिक सोच और प्रयोगों की, जरूरत है नए अनुसंधानों की और जरूरत है नए नजरिए से चीजों को देखने और परखने की। धन्यवाद।